वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम में आज का क्लास जीएसटी एरर रिपोर्ट से रिलेटेड है। आइए चलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर और वन बाय वन करके सारे पॉइंट को समझते हैं कि जीएसटी एरर रिपोर्ट को हम कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद ये देखिए, एक बार फिर से एस्केप करिए, ये रहा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ जाइएगा, यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन को चूज कर छोड़ना है और यहाँ सीधे आ जाना है आपको स्टेटरी रिपोर्ट यानी कि जीएसटी रिपोर्ट। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपका आ जाएगा स्टेटरी रिपोर्ट में जीएसटी टीसीएस, यानी कि ये यहाँ पे वही ऑप्शन आएंगे जो ऑप्शन आप यहाँ से F11 प्रेस कीजिए। यहाँ से जिस जिस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे वो सारे ऑप्शन वहाँ पे शो होंगे। मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा भी देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल ए इसे सेव कर लिया मैंने। ये TDS इसको आप यस कर दीजिए और यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करके कंट्रोल ए कर दीजिए। इसे भी मैंने TCS को भी मैंने इनेबल कर दिया। अब मैं कंट्रोल इसे अगर सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले TDS का ऑप्शन नहीं आता था, अब आ चुका है। तो जिस चीज़ को आप F11 में चल करके आप जिस पॉइंट टैक्सेशन को इनेबल करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट हमको देखना है। जितना भी मैंने एंट्री की है वो सबकी जीएसटी रिपोर्ट सही आ रही है या एरर आ रही है वो मुझे चेक करना है। तो जीएसटी R1 में हम चलते हैं। जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है टोटल 347 एंट्री हो चुकी है। ओके, जिसमें से इंक्लूड रिटर्न जो है एक भी नहीं है, जीरो है, ये जीरो है। तो ये सारे एंट्री जो मैंने की है वो सारी एंट्री गई कहाँ, तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्रिएशन ट्रांजेक्शन जो है करेक्शन नीड, मतलब इसको पता है आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ है इसमें आपका एरर आ रहा है। जब तक आप इस सब को टोटल सही नहीं कर लीजिएगा यहाँ पे कोई भी वैल्यूएबल इवेंट आपको दिखाई नहीं देगी। अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये एंट्री यहाँ ना हो, तो आप देख लीजिए 1 फरवरी से 28 फरवरी में। अब हम चलते हैं बैक, और बैक जाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आ जाइए, फिर आ जाइए आप अकाउंट बुक में। यहाँ से आप देख रहे हैं अकाउंट बुक का ऑप्शन है, फिर इस पर एंटर कीजिए। यहाँ पे आप सेल रजिस्टर में आ जाइए। जीएसटी R1 का रिपोर्ट के लिए सिर्फ सेल का ऑप्शन आता है। आप देख रहे हैं वहाँ पे फरवरी का खुला हुआ था तो हमने फरवरी में चूज कर दिया, एंटर किया। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी एंट्री सेल में हो चुकी है। आप देख लीजिए कि सब पे डिटेल चढ़ा हुआ है, जीएसटी रिपोर्ट SGST सब कुछ लगा हुआ है। यानी कि 17,02,377 रुपये का यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, जो कि आप देख रहे हैं सेल की एंट्री 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हो चुकी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से फिर अकाउंट बुक के ऊपर में आप देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ जो वैल्यू आया है आपका ये सेल रजिस्टर का, ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये टोटल आया है क्या, जो टोटल आपका बिल इनवॉइस है वो आया है। ओके, आप इस पर एंटर मारिए। एंटर मारने के बाद ये आपका टोटल बिल जो है वो इसका अमाउंट आया है। इसको आप टैक्सेबल अमाउंट बोल सकते हैं। ये जो है आपका टैक्सेबल अमाउंट है 539 रुपया 60 पैसा, और नीचे ये टैक्स रेट लगा हुआ है, फिर 18% का लगा है यहाँ पर। इसे अगर मान के चलिए मुझे यहाँ से सीधा 1186 रुपया टोटल वैल्यू अमाउंट है, ये 0.5 पैसे हटाने हैं। तो अगर मैं यहाँ से 0.5 पैसा हटा दूंगा, ओके, और एंटर करते ही अभी आप देख लीजिए ये टैक्स वैल्यू 47 रुपया 25 पैसा है, ये भी 25 पैसा है। और जैसे ही मैं इस पर एंटर मारूंगा, ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका 20 पैसे हो गए। 25 पैसा से ये 20 पैसा पे आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ से 5 पैसा हटा दिया है। इस तरह से यहाँ पे आप अपने तरफ से फिर 5 पैसा डाल दीजिएगा तो यहाँ पे राउंड ऑफ आ जाएगी। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ ना हो। मैं एक बार इसे एस्केप कर लेता हूँ। एस्केप करके एंटर करूँगा। मैं एंटर करने से पहले इस सारे डाटा को ठीक करने से पहले आपको यहाँ पे एक एक करके सारे लेजर को चेक करना होगा। ये जितने भी लेजर हैं वो सही बने हुए हैं कि नहीं।
अगर मुझे यहीं से A to Z को चेक करना है तो क्या करेंगे, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और इसको ऑन अकाउंट तब तक रख देते हैं। और फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे जब इस लेजर पे बिलिंग करने लगे फिर आप इसे कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। ये GST सेल @5% है। इसको यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, नीचे आके चेक कीजिए कि GST एप्लीकेबल है, यस। उसके बाद चेक कीजिए GST डिटेल नो है, इसको यस कीजिए। और इसके अंदर आप देखिए कि डिस्क्रिप्शन डालना है, HSN कोड डालना है, ये सारा कुछ। तब तक मैं कुछ भी HSN कोड यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, अब कह रहा है कि अगर GST सेल @5% है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी लेजर बना हुआ है दोनों जगह। तो अगर ये लोकल सेल है, इसका मतलब है कि ये लोकल सेल है, और लोकल सेल में हमेशा आप देख रहे हैं ये सेल टैक्सेबल अमाउंट लगता है। अगर ये टैक्सेबल है तो टैक्सेबल नील है तो नील लगेगा, एग्जम्प्टेड है तो एग्जम्प्टेड लगेगा। लेकिन इससे नीचे का ऑप्शन जो है यही सारा ऑप्शन आएगा कि इसी में से कोई एक आएगा। इससे ऊपर वाले में सारे इंटर स्टेट हैं और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है। तो इंटर स्टेट अगर रहेगा तो ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। और अगर लोकल, अगर आपने स्टेट के अंदर परचेज की है, सेल की है, तो सेल टैक्सेबल का ऑप्शन आप यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में देंगे। और 5% है तो यहाँ 5% आप लगा दीजिए, बाकी ऑटोमेटिक खुद इसने ले लिया। अब यहाँ सर्विस के जगह पे गुड्स लेना है। ओके, और इस तरह से कंट्रोल इसे हम अब इसे सेव कर देंगे। अब आपका ये आ चुका है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल जो है मेरा यहाँ से हट जाए और नहीं आए, तो इसके लिए आपको, अगर आइटम वाइज आप करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ जाना है, F12 में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है मॉडिफाई द टैक्स डिटेल ऑफ द GST। इसको आपको कर देना है नो, और कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे जाते हैं, बैक करिए, ऑन अकाउंट करिए, और यहाँ से अब आप अगर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं ऑन अकाउंट, तो अब आपका जो आ रहा था यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वो हट चुका है। ओके, उसके बाद फिर GST का लेजर आप चेक करिए, यहाँ से कंट्रोल एंटर करिए फिर से, और देख लीजिए GST 2.5 में ये सब कुछ लगा हुआ है, ये सही है। इस तरह से आप फिर आ जाइए ऑन अकाउंट करके, यहाँ पे आप देख रहे हैं GST पहले लगे हुए, ये एंट्री गलत है। सबसे पहले आपको CGST लगाना है, उसके बाद GST लगाना है, क्योंकि आप किसी अपनी लायबिलिटी को एडजस्टमेंट जब भी करेंगे GST रिटर्न फाइल करते वक्त, तो सबसे पहले IGST के साथ एडजस्टमेंट होगी, उसके बाद CGST के साथ एडजस्टमेंट होगी, और लास्ट में SGST के साथ एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसलिए CGST पहले आएगी और SGST बाद में आएगी। एंटर करिए, कंट्रोल एंटर करिए, यहाँ भी आप देख रहे हैं सेंट्रल टैक्स में सब कुछ सही है। उसके बाद आ जाते हैं, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर नहीं देना, ये इनेबल हो चुका है, इसको हटाना है। तो अब GST सेल @18% का लेजर चेक करेंगे। इसका भी आप लेजर यहाँ से इसको यस कीजिए, और यहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, जो कुछ डालना है आपको HSN कोड में जो होगा वो डाल दीजिए। और सेल टैक्सेबल कीजिए, लोकल है और ये 18% है, इसको भी आप यहाँ पे दे दीजिए। आपको पहले भी बता चुके हैं GST सेल @18%, मतलब ये लोकल सेल है, इसलिए यहाँ सेल टैक्सेबल लगा है। अगर ये इंटरस्टेट सेल रहता तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन लेते इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल का। ओके, 18% मैंने लगा दिया है। अगर आप में सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का ऑप्शन नहीं आता है तो आप यहाँ से F12 वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए, और आप नीचे देख रहे हैं शो ऑल टैक्स टाइप, इसको यस कीजिए। अगर आपने इसको नो कर दिया तो यहाँ से ये CGST SGST ऑप्शन जो आ रहा था वो हट जाएगा, इसीलिए उसे आप यस रखिए। और फिर ये आ चुका है, अब आप कंट्रोल से सेव कर दीजिए, और यहाँ सर्विस के जगह पे गुड्स वाला ऑप्शन देना है और इसे कंट्रोल से सेव कर लीजिए। आइटम वाइज अगर एंट्री करना है तो इसे यस रखिए, वरना अगर इसको हटाना है तो फिर आपसे F12 पे जाइए, F11 प्रेस कीजिए यहाँ से, और आप देख रहे हैं मेंशन इन्वेंट्री रिपोर्ट, इसको आप नो कर दीजिएगा। तो यहाँ से जो ये बार बार आपका ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन आता है नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी का, ये नहीं आएगा।
ओके। और इस तरह से अब हम इसे यहाँ से ये सारा काम हो चुका है। अब हम आएंगे तीसरे रिपोर्ट पे। अब इसका GST 9% का लेजर भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सबको ऑन अकाउंट करके GST का देखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, CGST इसमें दिया हुआ है सेंट्रल टैक्स, और इसमें आपको यहाँ पे स्टेट टैक्स दिया हुआ है। तो ये सारे का सारा लेजर मैंने चेक कर लिया। अब इसे कंट्रोल इसे मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अब मैं फिर से इस वाले में ये जो 1186 रुपये 0.5 पैसा है, इसको मुझे अगर ठीक करना है तो अब हम यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, ये देख लीजिए, ये चेंज मूड का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम चेंज मूड क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस में जाएंगे। अकाउंट इनवॉइस में जाने के बाद ये पर्टिकुलरली आपका सब कुछ ऐसे आ चुका है। यहाँ पे ये कॉलम में ऑप्शन में आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं GST आया है, आइटम का ऑप्शन नहीं आया, सीधा लेजर का ऑप्शन आया है। ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिक सेट है। अब अगर मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, और इसे हम कंट्रोल ए से अब अगर हम सेव कर देते हैं तो यहाँ से ये 1186 पूरा राउंड ऑफ में आ चुका है। और यहाँ तक तो आपने देख लिया, और मैंने यहाँ पे एक लेजर भी इस सारे के सारे सही कर दिए हैं। अब हम GST रिपोर्ट में इसी महीने का देखते हैं, GST रिपोर्ट की क्या सब सही हुआ है, क्या गलत हुआ है इसमें। फिर से हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद हम स्टेटरी में जाएंगे, GST रिपोर्ट में आएंगे और GSTR 1 में आएंगे। अब देख लीजिए, जैसे ही मैंने वो वाले लेजर को GST सेल 12% वाले को 18% वाले को सही किया, यहाँ से ये सारे अमाउंट फरवरी में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 18% वाला B2B यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि नॉर्मल कस्टमर को जो सेल हुआ है उसका यहाँ पे आ चुका है, जिसमें कि 18 ठो आया है। और B2B यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल किया है उसका 3 ठो वाउचर का डिटेल यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे 18 ठो वाउचर का डिटेल आ चुका है। जबकि एंट्री मैंने की है यहाँ पे 293 एंट्री की है। तो बाकी सारे एंट्री कहाँ गए, इस तरह से आपको ये सारे चेक करने होंगे। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आइएगा, 293 वाला ऑप्शन जो है अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन पूछ रहा है। सबसे पहले टैक्स रेट का ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पे आते हैं, एंटर करेंगे। ओके, एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका ये जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है तो आपके लेजर में सेट नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे एरर रिपोर्ट आ रहे हैं। अब मुझे GST सेल @12% का जो लेजर है उसको चेक करना है कि इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लगा हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से अगर मैं 1 बाय 1 सारे चेक करने लगूँगा तो करीबन यहाँ पे लगभग कितना एंट्री है, 631 एंट्री है। तो 631 एंट्री सही करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको सही करने के लिए आसान तरीका क्या है कि हम यहाँ से चेक कर लेंगे GST सेल @12% में प्रॉब्लम है, और GST सेल 18% में प्रॉब्लम है, और GST सेल 5% में प्रॉब्लम है। तो इस तीनों लेजर को हम पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, और यहाँ से अल्टर वाला ऑप्शन अब हम चूज करेंगे, और यहाँ से सीधा लेजर में जाएंगे। एक ऑप्शन ये है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं नीचे चार्ट ऑफ द अकाउंट दिया हुआ है, आप इस पे चले जाइए। यहाँ से आप लेजर वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए, और सीधा आपको सेल वाला अगर लेजर सही करना है तो इंड बटन, आपके कीबोर्ड में जो होम के बगल में इंड बटन है जो कि न्यूमेरिकल की के ऊपर में होता है, उसको आप प्रेस कीजिए और सीधे आप पहुंच जाइएगा GST सेल 12%, 18% और 5% पे। अब आप यहाँ से इस तीनों को 1 बाय 1 करके सही कर लीजिए। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद इसको यस कीजिए। यस करने के बाद ये देख लीजिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, यहाँ पे आप HSN कोड जो डालना है डाल दीजिए, और यहाँ पे सेल टैक्सेबल का ऑप्शन डाल करके 12% यहाँ पे डाल देना है। यहाँ सेल टैक्सेबल होना चाहिए क्योंकि ये लोकल है।
और ये टैक्सेबल ऑटोमेटिक ले लेगा उसके बाद। और इंटीग्रेटेड टैक्स में आप 12% डाल दीजिए, बाकी CGST SGST ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और फिर कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से गुड्स वाला ऑप्शन को आप क्लिक कर लीजिए और कंट्रोल से सेव कर दीजिए। पहला आपका लेजर सही हो चुका है। फिर GST सेल एट द रेट, ये 18% वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर आते हैं, इंटर करते हैं। सबसे पहले नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही रेडी है, इसको गुड्स में डाल करके कंट्रोल से सेव कर दीजिए। उसके बाद आइए GST सेल एट द रेट 5% पे, यहाँ आइए। यहाँ पे आने के बाद फिर इसको यस कीजिए। इसको यस करने के बाद ये सब ऑलरेडी सेट है, इसको कंट्रोल से आप गुड्स ऑप्शन चूज करके सेव कर लीजिए। तो ये मेरा तीनों सही हो चुका है। इस तरह से GST परचेज वाले का भी और चेक कर लेंगे। परचेज वाले में परचेज पे आएंगे, लोकल पर है, यहाँ पे आकर के इसको यस करेंगे। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन और HSN कोड जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। अगर ये लोकल है तो आपको लोकल में परचेज, सबसे नीचे परचेज टैक्सेबल का ऑप्शन जो आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है, इसको सेव करना है। और सेलेक्ट करके यहाँ पर GST 12% का है तो यहाँ पे 12% चूज करके कंट्रोल A से सेव कर दीजिए। और यहाँ पे सर्विस के जगह पे गुड्स ऑप्शन चूज करके कंट्रोल A से सेव कर दीजिए। इसी तरह से आप GST परचेज 18% को भी आइए चेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं। इसको यस कर लीजिए, ये देख लीजिए बिल्कुल सही है पहले से। HSN कोड जो होगा वो आप डाल दीजिएगा और इसे कंट्रोल से सेव कर दीजिए। 18% के बाद आप आते हैं हम लोग 5% वाले, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, अप्लीकेबल के नीचे वाले ऑप्शन को यस कीजिए। यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन में लोकल परचेज है, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे परचेज टैक्सेबल वाला ऑप्शन जो आ रहा है सबसे नीचे, इसको सेट करना है। सेट करने के बाद ये यहाँ पे जो 5% है इसको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल से सेव करके गुड्स वाले ऑप्शन पे जाइए और इसे कंट्रोल से सेव कर लीजिए। इस तरह से आपका ये सारा डिटेल रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और चूज करने के बाद एंटर करेंगे। फिर से जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट के लिए, चाहे आप यहाँ क्लिक करिए या ओ बटन को प्रेस कर दीजिए। फिर GST रिपोर्ट चेक करेंगे तो G बटन को प्रेस करना है या इस पर क्लिक कर दीजिए। GSTR 1 पे क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 17 ठो था, अब 86 ठो फरवरी में आ चुका है इनवॉइस और ये 26 आ चुका है। यानी कि उस तीनों लेजर को एरर को सही करने के बाद यहाँ से काफ़ी अमाउंट माइनस हुआ है जो एरर है था पहले से। और यहाँ पे HSN समरी में ये 112 जुड़ चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अब देखते हैं फिर 202 वाले पे क्लिक करते हैं, अब क्या एरर आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जाइए, एंटर करिए। ये कह रहा है कि आपने जितना भी ये सिलेक्ट किया है किसी में स्टेट सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आप लोकल है और स्टेट सेलेक्ट नहीं करिएगा जब तक ये एरर आता रहेगा। और अगर ये सारे पार्टी आपके रजिस्टर्ड हैं, आप यहाँ GST नंबर देख रहे हैं रजिस्टर्ड हैं, तो इस सब में आपको तब भी स्टेट लगाना ही पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे किसी एक पे और GST नंबर भी लोकल 10 से शुरू होता है तो बिहार का है, बिहार वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार रखेंगे और कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। सेव करते ही ये ऊपर वाला हट चुका है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे लेजर जनरेट करते वक्त चाहे आपको इसे ठीक करना है या फिर यहाँ से आप इसे सही करिए, तो यहाँ से 1 बाय 1 करके अगर आप सही करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और इसे कंट्रोल इसे फिर सेव कर लीजिए। यहाँ से ये भी हट चुका है। अब तीसरा आया है। इस तरह करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 11 ठो। ये रीजन क्या है मैं आपको चेक कराता हूँ, इसका मेन रीजन क्या है। यहाँ पे जितना भी स्टेट है इस सबको सही करना है, तो एक एक करके सही करना है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, नीचे देख लीजिए
दिया हुआ है मिस ड्यू डेट टैक्सेबल मॉडिफाई द वाउचर। तो ये तो हो गया कि स्टेट वाला प्रॉब्लम रहेगा, तब आपको सही करना है। तो ये जब सही हो जाएगा तो ये हो सकता है कि आपके पास उसके बाद ये जितना भी ये मिसमैच वाला पॉइंट है आप देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपके पास आ जाए। इसको किस तरह सही करेंगे? इसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस वाले बटन को प्रेस करिएगा तो ये टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिसोल्व वाले ऑप्शन पे आप आ जाइए। आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिलिंग हो रही है, अनसेलेक्टेड हो चुका है। अब आप इसे रिकम्प्यूट वाले ऑप्शन पे जब ये क्लिक करिएगा तो ये देख लीजिए, ये 0.20 से जो भी है वो सारे अमाउंट हट जाएंगे, हट चुके हैं। अब आप इसे कंट्रोल ए से प्रेस कीजिए और यहाँ पे ये बिलिंग रुक चुकी है क्योंकि अब ये सेव हो रहा है। जितने भी एरर हैं वो हट चुके हैं। और जैसे ही यहाँ पे आप इसे देखिएगा, चेक करिएगा, ये 2 मिनट में हट जाएगी और ये सेव हो जाएगी। सेव होते ही यहाँ से सारा डाटा जो है आप देख सकते हैं कि ये नील हो चुका है। अब हम यहाँ से इसे एस्केप वाले बटन को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा फिर से। अब यहाँ से देख लीजिए टैक्सेबल वाला जो एरर था वो हट चुका है। अब सिर्फ रह गया है यहाँ पे क्या, ये स्टेट वाला प्रॉब्लम रह गया है कि सब में स्टेट आप जैसे ही सिलेक्ट करिएगा ये अपने आप यहाँ से हट जाएगा। और ये प्रॉब्लम आपको लेजर क्रिएट करते वक्त ही सॉर्ट आउट करना है। किसी भी पार्टी का आप लेजर क्रिएट करिएगा तो स्टेट और सप्लाई ऑफ प्लेस जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो ये सारे एरर यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में दिखाई देंगे। इस तरह करके 1 बाय 1 करके ये सारे जितने भी हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं 301 ठो। ये टोटल को ऐसे ही आपको यहाँ से सही करना पड़ेगा, या फिर अल्टर में जा करके लेजर में जाइए और उसके बाद सारे ये लेजर को 1 बाय 1 सेलेक्ट कीजिए स्टेट को। देखिए जैसे ही मैंने एक इसमें से सही किया, ये आ चुके हैं मिसमैच ड्यू डेट वाले मॉडिफाई पे। यहाँ से सही होगा, अब मिसमैच रहेगा आपके टैक्स में तो ये यहाँ पे आ जाएगी फिर से। फिर एंटर मारिएगा, फिर इसे आप अगर एक ही है तो डायरेक्ट रिसोल्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और फिर रिकम्प्यूट कर दीजिएगा, ये हट जाएगी और कंट्रोल से आप सेव कर लीजिएगा तो ये यहाँ से एरर हट जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 165 143। अब ये क्या है इसका भी चेक कर लीजिए, टेबल बाय डिटेल नोट प्रोवाइड, एंटर कीजिए। ये कह रहा है कि आपका जितना भी जीएसटी नंबर इस सब में लगाए हैं और सारे के सारे एरर हैं या नहीं दिए हुए हैं। तो अगर आप ये पार्टी सारे रजिस्टर्ड पर्सन है तब तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर दे करके इसे सही कीजिए। नहीं, अगर ये कंज्यूमर है तो लेजर बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए जीएम का लेजर बना हुआ है, ये सेंड्री डेप्टर में है। सेंड्री डेप्टर में होने के बावजूद यहाँ क्या है कि यहाँ पे तो मैंने रेगुलर वाला ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं डाला। अगर आप रेगुलर ऑप्शन चूज करेंगे और जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे तो आप देख रहे हैं कि सारा जीएसटी नंबर नॉट अवेलेबल का एरर जीएसटी रिपोर्ट में आ रहा है, वो आएगा ही। अगर ये कंज्यूमर है, नॉर्मल है, रेगुलर नहीं है, तो इसे आप कंज्यूमर में सेव करके कंट्रोल ए करिएगा तो वहाँ से क्या होगा कि हट जाएगा एरर आपका। अब आप DO प्रेस कीजिए, जीएसटी रिपोर्ट में जाइए, जीएसटी ईयर 1 में जाइए। जीएसटी ईयर 1 में जाने के बाद फिर से आप आ जाइए यहाँ पर और एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। ये देखिए पहले 43 थी, अब ये 42 पे आ चुका है और यहाँ से और ZM वाला ऑप्शन जो है हट चुका है। इस तरह से इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि आपका रहा ये जीएसटी नंबर सही नहीं है। अगर उसके बावजूद भी अगर लगे कि आपका ये जीएसटी नंबर सही है, यहाँ एरर आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कंट्रोल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से एक्सेप्ट जीएसटीएन नंबर पर क्लिक कर दीजिए और इसको यस कर दीजिए। ओके, यस करने के बाद थोड़ा देर ये वेट करिए और ये ऑटोमेटिक सेव हो जाए। अब देख रहे हैं ये टोटल के टोटल यहाँ से सेव हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एस्केप करेंगे और वो सारा यहाँ से हट चुका है डिटेल। इस तरह कंट्रोल ए कीजिए और टोटल को फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसे भी आप चाहे तो बिना स्टेट और प्लेस दिए, लेकिन वो एरर रहेगी, गलत रहेगी, इसलिए उसे आप सही कर लीजिए तब ये करिएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको करना है तो सीधा रिसोल्व वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए
क्लिक करिएगा तब भी आपके पास ये ऑप्शन आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको ये इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, ये आपको सही करना ही पड़ेगा 1 बाय 1 करके। उसके बावजूद ये यहाँ पे एरर हटेगा। ओके, जो भी है सब पे आपको इसी तरह से 1 बाय 1 करके सही करना है। ओके, ये देखिए यहाँ से हट जाता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रख करके आपको ये सिलेक्ट करना है, इसमें आपको बी नहीं टाइप करना है। ओके, मैं यहाँ से क्विट हो जाता हूँ और ये रिजल्व वाले ऑप्शन पे फिर से आएंगे और यहाँ से फिर मैं बिहार ले लूँगा, बिहार जो कोड के हिसाब से आपको स्टेट चेक करना है कि ये जीएसटी नंबर का पहला कोड कहाँ का है। आपने देख लिया, मैंने इतने पे किया है। इसे मैं इतना को अगर मैं कंट्रोल इसे सेव कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जितना भी है यहाँ से ये सब हट जाएगी। ओके, ये कंट्रोल इसे अभी सेव हो रहा है, या ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। इस तरह से 1 बाय 1 करके आप यहाँ से सारे को एरर को जब तक सही से हटाइएगा नहीं तब तक यहाँ पे आपका ये टोटल इनवॉइस जो है 149 है। अभी 165 गड़बड़ है, सिर्फ 149 सही हुआ है। ओके, तो ये एरर को इसी तरह से 1 बाय 1 करके आपको सही करना है। जब तक आप इस एरर को सही नहीं कीजिएगा तब तक आपका ये जो अमाउंट है टोटल इनवॉइस अमाउंट वो आपका ट्रायल बैलेंस के सेल अमाउंट से या सेल रजिस्टर से मैच नहीं करेंगे। इस तरह से आपने आज देखा कि किस तरह से हम जीएसटीआर एरर में सारे रिपोर्ट को सही करके हटा सकते हैं एरर को। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि लेजर बनाते वक्त चाहे वो सेंडरी डेब्टर का हो या सेंडरी क्रेडिटर का लेजर हो या परचेज का लेजर हो या सेल का लेजर हो या ड्यूटी एंड टैक्सेस का लेजर हो, वो लेजर बनाते वक्त जीएसटी के हिसाब से आप लेजर बनाइएगा, तो ये सारे जितने भी एरर आ रहे हैं एक भी एरर नहीं आएगा। अगर आपने डेब्टर का लेजर बनाया वहाँ पे स्टेट ही नहीं दिया तो स्टेट का एरर आएगा, या टैक्स अमाउंट कुछ भी दे दिया लोकल में आईजीएसटी लगा दिया, आईजीएसटी में लोकल लगा दिया तो एरर आएंगे। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा का सारा डिटेल क्लियर हो चुका है। सिर्फ ये 165 में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे सब में आपको 1 बाय 1 करके क्या चेक करना है कि स्टेट नहीं डाला हुआ है सही से, इसलिए ये सारे एरर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये सारे में स्टेट आप जैसे ही डालिएगा इस सारे के सारे ये रेगुलर वाले ऑप्शन में हैं, इसलिए ये सारे के सारे जीएसटी नंबर यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट डालने के लिए। उसके बाद इससे नीचे आते हैं, नीचे आइए थोड़ा सा, यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि HSN समरी वाइज आपका डिटेल जो तैयार हुआ है वो ये है। आपने सिर्फ इसी सारे आइटम का यूज किया है जिसमें लगा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं HSN कोड समरी में ये डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट समरी में आ जाइए। डॉक्यूमेंट समरी में कह रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट सेल में 314 टोटल इन्वॉइस है और परचेज में टोटल 15 इन्वॉइस आपने फरवरी महीने में 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में परचेज किए हैं और 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में 314 इन्वॉइस जनरेट किया है सेल का। यही डॉक्यूमेंट डिटेल में आपका शो करता है। ओके, और जिसका इन्वॉइस नंबर है 3443 से लेकर के टू 3756 तक। तो यही सारा रिपोर्ट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट समरी में शो करेगा। तो इस तरह से आप आज ने देख लिया कि जीएसटीआर 1 में किस तरह से सारे प्रॉब्लम। जीएसटीआर 2 में आइए, ये भी यहाँ पे आप देखते हैं फरवरी का खुल चुका है और यहाँ पे ये टोटल देख लीजिए। यहाँ पे अगर एरर है तो क्या है, इनवॉइस मिसमैच इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए, यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि मिसमैच का। इसे भी आप कंट्रोल स्पेस सेलेक्ट कीजिए, रिसॉल्व कीजिए और रिसॉल्व करने के बाद यहाँ पे रिकम्प्यूटेड कर दीजिए। ये सारे एरर हट जाएंगे, कंट्रोल ए कर दीजिए, ये सेव हो गया। यहाँ से ये हट चुका है। अब फिर भी 3 ठो आ रहा है, 3 ठो में क्या आ रहा है, और एरर यहाँ शो नहीं है, ये बैक वाला एरर आ रहा है पिछले मंथ का।
ओके, अब यहाँ पे फिर से देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम है। नीचे ये हट चुका है। अब यहाँ पे सब पूछ रहा है कि आपने इस सब में जीएसटी नंबर नहीं डाल रखा है, ये लेजर बनाते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इसी तरह से आपको सही करना है। ये देख लीजिए, ये जीएसटी नंबर आपने नहीं डाल रखा है, इस पार्टी को आपने डाल रखा है सिर्फ रेगुलर वाले ऑप्शन में, तो ये जीएसटी नंबर यहाँ देखिए जिसमें डाल रखा है, तो कुछ ना कुछ सप्लायर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में प्रॉब्लम है। यहाँ पे एंटर मारिए और ये देखिए ये कह रहा है कि आपने इनवॉइस नंबर के साथ साथ इनवॉइस डेट में भी एरर कर रखा है, तो इसे आप सेव कर दीजिए और उसके बाद देखिए कि ये यहाँ से हटता है या नहीं। ये देखिए यहाँ से हट चुका है। ठीक, अब दो ठो रह गया, इस दोनों को भी आपको चेक करना है, तो यहाँ भी आप ये 8 फरवरी वाला ऑप्शन डाल के कंट्रोल से सेव कीजिए। ये हट गया है, और नहीं हटा है तो उसका रीज़न है कि एग्जैक्ट आपका जो है ये जीएसटी नंबर जो वहाँ पे डाल रखा है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। 10 फरवरी कंट्रोल ए सेव कीजिए, ये भी हट चुका है। अब एक रह गया है, यहाँ भी आप 15 फरवरी आ रहा है, इसे भी कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए और देखिए कि ये हटता है कि नहीं। यहाँ से ये भी हट चुका है। अब 18 फरवरी वाला आ चुका है। तो इस तरह से जितना भी एरर है सबको, अब इसमें लिखा हुआ है जीएसटी नंबर नोट स्पेसिफाई, यानी कि जीएसटी नंबर प्रॉब्लम है, कह रहा है स्पेसिफाई इनवैलिड सप्लायर और इसका डेट, तो आप देख ही चुके हैं किस तरह से मैं यहाँ पे डेट और सही कर रहा हूँ। जीएसटी नंबर पहले वेरीफाई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे डेट वेरीफाई कर दीजिए और इस तरह से कंट्रोल ए कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा और यहाँ से एरर हट जाएगी और फिर नया एरर आपका पास आ जाएगा। उसमें भी आपका करा है जीएसटी नंबर नोट स्पेसिफाई, इसको स्पेसिफाई कर लीजिए। उसके बाद इस तरह करके आप जीएसटी 2 का रिपोर्ट भी सही कर सकते हैं। ये देख लीजिए, पहले 35-36 था, अब घट के 29 पे आ चुका है। 29 ऑफ इनवॉइस मिसमैच है। अब आ जाइए 3B में। 3B में देख लीजिए, कह रहा है 183 तो इनवॉइस आपका फरवरी में 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच मिसमैच है। जो जीएसटी 1 में प्रॉब्लम थी वही आ रहा है। यहाँ पे अब आपको पूरा डिटेल अगर देखना है तो नेचर ऑफ व्यू पे जाइए, जैसे इस पर क्लिक करिएगा इसका ये सारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और इस तरह से आपका डिटेल आ जाएगा। ऐसे अल्ट F1 प्रेस करिएगा तो ये आपका सारा परसेंटेज वाइज यहाँ पे शो होगा। आप चाह रहे हैं सेपरेट वाइज इसका सही हो तो यहाँ से F12 प्रेस कीजिए और ऊपर जो ये आप देख रहे हैं शो टैक्स सेपरेट, तो इसको यस कर दीजिए और कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे टोटल आपका डिटेल सहित आ चुका है कि 5% जो आपने सेल एंट्री की है उसका टैक्सेबल अमाउंट ये है, इस पर CGST इतना और SGST इतना लगा है। टोटल वैल्यू इसका यहाँ पे टैक्स का ये आ चुका है। ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट है, ये टोटल टैक्स का यहाँ पे इंक्लूड किया है जो कि ऑर्डर पुट वाला ऑप्शन है सारा। और ये उससे नीचे आइएगा, नीचे आकर देखिए जहाँ से परचेज वाला इनपुट वाला ऑप्शन है जो कि टैक्सेबल वैल्यू है, इस पर जो टैक्स लगा है वो यहाँ शो हो रहा है। 5% कितना, 12%, 18% जो भी है सब कुछ यहाँ पे आपका शो हो रहा है। और यहाँ से देख रहे हैं कि आप टोटल टैक्स जो बना है 89 यानी 1000 रुपया, 89,534 रुपया। और इनपुट जो है आपका फरवरी में वो 50,447, यानी कि आपका लायबिलिटी टैक्स बनता है यहाँ पे, जो कि आपको गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका प्रीवियस मंथ में अगर आपका इनपुट बचा हुआ है तो उसका इस लायबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट होगा। वो कैसे होगा इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे GST 1, GST 2 और GST 3B का पूरा क्लियरेंस समझ लिया है कि ये जितना भी डाटा है यहाँ पे ट्रायल में आ जाएंगे। और यहाँ से ये जो आप सेल अमाउंट देख रहे हैं इससे हमेशा आपका GSTR का रिपोर्ट जो है इस पर आप एंटर कीजिए, इसको F6 कर लीजिए ताकि मंथली आ जाए। F6 में क्या है, मंथली का ऑप्शन। F6 जैसे ही प्रेस करिएगा यहाँ पे ये देखिए मंथली। इस अमाउंट से फरवरी का जो आप ये अमाउंट देख रहे हैं, याद रखिए कि जिस महीने में आप चेक करना है हर महीने का आपको यहाँ पे आना चाहिए रिपोर्ट में, GST रिपोर्ट में भी ये अमाउंट और वो अमाउंट मैच कर रहा है या नहीं। अगर जब तक आपका ये दोनों अमाउंट मैच नहीं करेगा आपका एरर GST रिपोर्ट में आता ही रहेगा और आपकी एंट्री में भी गड़बड़ी है, ये क्लियर कर रहा है।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 12%, 18% और 5%। आप वहाँ भी GST रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका 12% में दिक्कत है या 18% में या 5% में। इसीलिए टैक्सेबल अमाउंट जो बनाया जाता है लेजर अलग अलग इसलिए बनाया जाता है कि GST रिपोर्ट में एरर चेक करने में सही रहेगा कि आपका GST में 12%, 18% और 50%, इस तीनों में किस में गड़बड़ी है। आप चाहे तो इसे Ctrl+N कर लीजिए यहाँ पर, और नीचे आपका कैलकुलेटर ऑप्शन खुल चुका है और ये सारे अमाउंट को आप नोट कर लीजिए। 791,026.25 एंटर कर लीजिए। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाइए 253, 843.91। तीसरा ऑप्शन में आ जाइए 492, 277.55। तो ये तीनों मैंने लिख लिया है। यहाँ पे 12, 18 और 5%। सबसे ऊपर 12 है, उसके बाद बीच में 18, फिर 5% है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से DOG सेलेक्ट करेंगे, GST रिपोर्ट में आएंगे, GSTR 1 में आएंगे। GSTR 1 जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम रिटर्न ऑफ व्यू में आ ही चुके हैं। अब यहाँ से Alt F1 प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए सबसे ऊपर 5% आया है, यहाँ नीचे सबसे नीचे मैंने 5% का लिख रखा है, तो 4,92,277 रुपया आ रहा है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या कितना आ रहा है, 249, यानी कि इसमें एरर है अभी बहुत सारे अमाउंट का। उसके बाद नीचे था 18%, 18% में देख रहे हैं 253 है यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे 121 आ रहा है। उसके बाद आप फिर से आ जाइए ऊपर वाले ऑप्शन में, सबसे ऊपर 12% का लिख रखा था मैंने, जिसमें इसमें 4,60,000 है, यहाँ पे 7,91,000 है, यानी कि इसमें भी प्रॉब्लम है। इस तरह से आप यहाँ से ये ट्रायल बैलेंस से जा कर के सेल रिपोर्ट में जा कर के और GST रिपोर्ट में आकर के इससे मैच कर सकते हैं 1 बाय 1 करके कि किस में आपका प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं GST के सारे रिपोर्ट को 1 बाय 1 करके, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B में। इस तरह से आज की वीडियो में हमने सीखा कि GSTR एरर कैसे ठीक करेंगे रिपोर्ट को।